आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड से जुड़ी हुई है। रेप एंड मर्डर केस में जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, क्योंकि आज डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहने वाला है। लगातार ये 10वां दिन है जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज साथ ही साथ संजय रॉय जो आरोपी है इस पूरे मामले का, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि इससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। अब पॉलीग्राफी टेस्ट करने की तैयारी यहाँ पर जो जांच टीम है वो कर रही है, ताकि पूरा सच सामने आ सके। संजय रॉय जो बोल रहा है, क्या वो वाकई में सच है, ये पता लगाने की कोशिश यहाँ पर जांच टीम की है। कोलकाता में आज भी प्रदर्शन जारी, और इन सब के बीच में संजय रॉय जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं सड़कों पर आकर इस बात के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं कि क्यों डॉक्टर्स की सुरक्षा में कोई इंतजाम नहीं होता, कैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ की मांग भी है, वी वांट जस्टिस के नारे भी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर भी है, और लगातार ये 10वां दिन भी जब हड़ताल पर हैं सभी डॉक्टर्स। कोलकाता में ये प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। इन सभी हालात के बीच में कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे सौरव गांगुली भी। रेप मर्डर केस के विरोध में सौरव गांगुली का प्रदर्शन होने वाला है। पत्नी डोना के साथ में विरोध प्रदर्शन करेंगे सौरव गांगुली। लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करने वाले हैं सौरव गांगुली। रेप मर्डर केस के विरोध में सौरव गांगुली का ये प्रदर्शन जो कि सड़कों पर देखा जाएगा। लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। कोलकाता की सड़कों पर अब पत्नी डोना के साथ में सौरव गांगुली भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। पत्नी डोना साथ में मौजूद रहेंगी। दरअसल सौरव गांगुली ये चाहते हैं इस मामले में तेजी से जांच हो, इंसाफ बहुत जल्द परिवार को मिले, और साथ ही साथ जो माहौल अभी बना हुआ है वो डॉक्टर्स के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। इसीलिए डॉक्टर्स भी लगातार सड़कों पर हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सकें, भविष्य में ये सब कुछ दोबारा ना हो। उसको लेकर क्या सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट हालांकि स्वतः संज्ञान लेता है, टास्क फोर्स का गठन करता है ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीबीआई जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो कुछ हुआ उसने देश भर में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कोलकाता का ये कांड जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए ममता सरकार, बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई, उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया था, कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त कर क्या रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। सीजीआई ने कहा कि हमने खुद संज्ञान लिया है, इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयानक मामला नहीं है, बल्कि देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का ये पूरा मसला है। खास तौर पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर्स का मसला है। इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें संविधान में समानता मिली है। इन तमाम सवालों की बौछार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने ये भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती।
ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के माँ बाप ने भी पूछे। अब सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी, या अब भी वो कभी किसी और को दोष, कभी धरने का ड्रामा करना और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। लोगों को, डॉक्टर्स को, आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए समन और नोटिस भेजा जा रहा है। इनके मंत्री उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ दूंगा। इनके सांसद बोलते हैं कि ये बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी। ये इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तानाशाही मानसिकता भी है, तालिबानी मानसिकता भी है और बलात्कारी बचाओ मानसिकता भी है। हेमंता जी को कहिए, उन्हीं की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में जहां ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है। उन्हीं की पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में जहां एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। वो अपनी ही पार्टी को सलाह दें कि वहां भी तुरंत फैसला करवाएं, तुरंत न्याय दिलवाएं। इस तरह से पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे। यहाँ राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है। मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज़्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए, अफवाहें न फैलें। इस खबर को लेकर कोलकाता से इंडिया न्यूज संवाददाता रौनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रौनिक, ये कोलकाता की घटना जो पूरे देश में सवाल उठा रही है, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। आज पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर अपडेट क्या है? संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा क्या? देखिए, सीबीआई के सूत्रों पर जो खबर है कि संजय राय का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, आज ही किया जाएगा शायद, क्योंकि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करने से पहले 2-4 प्रोसीड्यूर रहता है, वो प्रोसीड्यूर ही कंप्लीट करने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि 22 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा सीबीआई को, और उसके पहले ही सीबीआई चाहते हैं कि ये जो संजय रॉय है इनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट ये किया जाए, क्योंकि इसके पहले उनका मेंटल स्टेबिलिटी देखने के लिए जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये किया गया था सीबीआई की तरफ से, जो दो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को लेके आके सीबीआई की तरफ से संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद ही कोलकाता का शियालदा कोर्ट में वो लोग अपील किए थे कि संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा सकता है। और शियालदा कोर्ट की तरफ से परमिशन मिलने के बाद कल संजय राय को शियालदा कोर्ट में वर्चुअली वो लोग प्रेजेंट किए थे। उधर भी संजय राय की तरफ से कंसर्न दिया गया कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट में कोई मना नहीं करेंगे, और पॉलीग्राफिक टेस्ट उसका जो सीबीआई करना चाहते हैं वो उसमें राजी है। और ये जो कंसर्न, ये पहले तो कंसर्न देना जरूरी होता है, क्योंकि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट में से कंसर्न अगर नहीं होगा तो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा रूल्स है। और इसी वजह से कल कंसर्न दे दिया गया है और आज ही जो मेडिकल जो प्रोसीड्यूर, वो मेडिकल प्रोसीड्यूर कंप्लीट किया जाएगा ये संजय राय का, क्योंकि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करने से पहले बहुत सारे मेडिकल चेकअप, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जो जिसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा उसका। और इसी वजह से आज सीबीआई की तरफ से जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के पहले जो मेडिकल प्रोसीड्यूर वो कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद ही कोलकाता में जो नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उधर जाकर उधर लेके जाके उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा सीबीआई की तरफ से, ऐसा सूत्रों पर खबर है। दूसरी तरफ ये पूरा मामले में संजय रॉय की तरफ से बयान पहला दिया था कोलकाता पुलिस के पास, और उसके बाद सीबीआई को जो बयान दिया था उसके आधार पर फिर से संजय राय को कल रात तक पूछताछ किया गया था, ऐसा सूत्रों पर खबर है। और उसमें जो बयान सामने आया है वो बयान और पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो रिपोर्ट आएगा वो दोनों मैच करवाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, ऐसा सूत्रों पर खबर है। ठीक है रौनिक, आप रहिएगा मेरे साथ में। आप बता रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज हो। संजय रॉय अब तक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये साफ हो जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट इससे पहले हो चुका है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। आरजीकर अस्पताल पहुंचे हैं सीआईएसएफ के डीआईजी। अब सीआईएसएफ के पास है आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा। वो अस्पताल जहां पर रेप हुआ, हत्या हुई, वो अस्पताल जहां पर मरम्मत के नाम पर तोड़फोड़ हुई, वो अस्पताल जिसके बाहर प्रोटेस्ट जब डॉक्टर्स कर रहे थे उन्हीं में कोई भीड़ आती है और अस्पताल के अंदर जाकर तोड़फोड़ होती है, और अंदेशा ये होता है कि सबूतों को मिटाया गया है जानबूझकर। ये भीड़ जो उग्र होकर अंदर आई वो सबूत मिटाने के इरादे से ही अंदर आई। अब वहां पर सीआईएसएफ के डीआईजी पहुंच गए हैं और अब सीआईएसएफ के हवाले आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा होगी।
रौनिक, ये बताइए, सीआईएसएफ के हाथों अगर सुरक्षा होगी तो किसी भी तरीके से क्या प्रोटेस्ट पर इसका असर दिखेगा क्या? और जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स थे वो संतुष्ट हैं इस कदम से? देखिए, पहला तो सीआईएसएफ का हाथ में अगर जाएगा तो प्रोटेस्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सीआईएसएफ का जिम्मेदारी होगा कि ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से हमला का घटना घटा था, 14 तारीख रात को जिस तरीके का हमला का घटना घटा था, वैसा घटना दोबारा ना घटे। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो दिया गया है सीआईएसएफ के हाथ में, जो पूरा एरिया को डोमिनेट करने का काम वो सीआईएसएफ को दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कहा गया है कि कोलकाता पुलिस यानी 14 तारीख रात में जिस तरीके से 7,000 लोगों का मॉब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आए थे और कोलकाता पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं था, और उसी जगह से सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोलकाता पुलिस नाकामयाब रहे पूरा ये घटना को, पूरा जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसी वजह से क्योंकि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये इंसिडेंट हुआ है, तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से सीआईएसएफ को पूरा जिम्मेदारी सौंपा गया है कि पूरा जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट सीआईएसएफ की तरफ से किया जाए। और आज ही सीआईएसएफ की तरफ से पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और कोलकाता पुलिस की तरफ से सिर्फ ट्रैफिक जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने जो वो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस का जो फोर्सेस डिप्लॉय था वो उनको उठा लिया जाएगा, उसके बाद ही सीआईएसएफ का जो जिम्मेदारी सीआईएसएफ की तरफ से लिया जाएगा। पूरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये जो सीआईएसएफ को देना, इसको लेकर डॉक्टर्स का 2-3 कहना है। डॉक्टर्स का कहना है कि सीआईएसएफ अगर रहेगा तो सीआईएसएफ कितने दिन तक रहेगा ये इंश्योर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज क्यों, आरजीकर के अलावा भी जो हॉस्पिटल्स है जिसमें डॉक्टर्स काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस जगह में भी सीआईएसएफ को देना चाहिए, उस जगह में भी सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का सुरक्षा इस जगह में सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर्स के ऊपर ही हमला हो रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर्स का सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल फोर्स हर एक हॉस्पिटल में देना चाहिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस के ऊपर उन लोगों का भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स उन लोगों का मेन मोटो नहीं है, उन लोगों को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि वो लोगों का सेफ्टी यानी डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनको इंश्योर करना पड़ेगा। इसी मांग को लेकर फिर से आज भी उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ सीआईएसएफ का तरफ से पूरा ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज को ये टेक ओवर लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी दिखा गया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो तोड़फोड़ का घटना, इस घटना में कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन उसमें जो 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि कल गवर्नमेंट का जो एडवोकेट उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 37 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ये 37 लोग कौन है, ये जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कोलकाता पुलिस की तरफ से, इसमें देखा जा रहा है सभी यंग लोग हैं और सभी प्रोटेस्टिंग लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट में शामिल है। और इसी जगह से ये सीआईएसएफ पोस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। किसी भी टाइम में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने फिर से हमला होने का एक संभावना है, और इसी वजह से सीआईएसएफ की तरफ से पूरा जो एरिया इसको कवर किया जाएगा, और आरजीकर का जो एंट्री एग्जिट गेट उधर भी सीआईएसएफ पर्सनल मौजूद रहेंगे। अच्छा रौनिक, एक बात बताइए, जो बाकी डॉक्टर्स हैं जो अभी पीछे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर जिसकी मौत हो गई, जिसकी हत्या कर दी गई, उसे इंसाफ हमें दिलाना है और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमें भविष्य में चाहिए। क्या जब उन ट्रेनी डॉक्टर्स से आप बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं, क्या उनमें से किसी ने भी ऐसा कोई भी अंदेशा जताया है क्या, जो कहते हो कि ट्रेनी डॉक्टर कोई राज जान गई थी, ट्रेनी डॉक्टर का मैनेजमेंट से कोई टसल चल रहा था, या ट्रेनी डॉक्टर अस्पताल में होने वाले मानव तस्करी के बारे में जान गई थी इसीलिए ऐसा हुआ? ऐसा कोई भी इंडिकेशन किसी के भी जरिए सामने आया क्या? एकदम ही देखिए, जो डॉक्टर्स है उन लोगों की तरफ से जो इंडिकेशन, वो इंडिकेशन पहले दिन से ही था, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट में उन लोगों का मांग है कि ये जो संजय रॉय जिसको कोलकाता पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, सिर्फ संजय रॉय का काम ये नहीं है। उन लोगों का बार बार से कहना था कि इसके पीछे बहुत सारे कारण है, कोई इंटरनल लोग ही जुड़े हुए हैं, और इसी जगह से डॉक्टर्स के मन में एक बात है कि क्यों इनके ऊपर ही क्यों ये घटना घटा, क्या इनके ऊपर किसी का
गुस्सा था, किसी का पहले से कोई टारगेट था, ये इसी जगह से विक्टिम का जो विक्टिम के ऊपर जो घटना घटा, विक्टिम के साथ जो घटना घटा, ये घटना को लेकर बहुत सारे सवाल ये डॉक्टर्स के मन में है। कुछ डॉक्टर की तरफ से ये भी इंडिकेट किया गया कि ये जो विक्टिम, इनको शायद कुछ मालूम पड़ गया था, शायद इनके साथ जो अथॉरिटी उनका कोई टसल चल रहा था और इसी वजह से वो गुस्सा उतारने के लिए इनके साथ इस तरीके का घटना घटाया गया। और ये इंडिकेशन पहले दिन से ही डॉक्टर्स की तरफ से दिया जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट आप देखेंगे, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट में बार बार से कहा जा रहा है कि जो विक्टिम्स है उनको सही तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि संजय रॉय जो है ये सिर्फ मेन एक्यूज नहीं है, इनके पीछे एक बड़ा गैंग हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हो सकता है कि ये पूरा घटना जिस तरीके से ये घटना घटा है, क्योंकि सेमिनार हॉल जो है ये बहुत पीछे आता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर का एकदम पीछे वाला हिस्से में सेमिनार हॉल है। तो एक अननोन पर्सन किस तरीके से सेमिनार हॉल में पहुंच के इस तरीके का हरकत कर सकता है जब उनको सेमिनार हॉल के बारे में मालूम ही नहीं है। और इसी जगह से डॉक्टर्स को लगता है कि ये पूरा घटना के पीछे एक बड़ा साजिश है और इसके पीछे बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकता है, और इसी वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि इसका पूरा जो जांच ये सही तरीके से किया जाए। और रौनिक, आप रहिए मेरे साथ में, आप रहिए। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, प्लेन